गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को फर्स्ट यूनिट के बारे में, मेज़रमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है और मेज़रमेंट, जबकि ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको पता भी है कि मेज़रमेंट में मापन क्या होता है या शैक्षिक में मापन व मूल्यांकन का क्या अंतर होता है, मापन किसे कहते हैं, मापन के व्यक्तित्व मापन क्या होता है, ये हमारे जो होते हैं मापन की कितनी मापनी होती हैं या कितनी मापनी कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पूछती हैं एग्ज़ाम में। इसलिए ये जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका विस्तृत क्वेश्चन जो है पूछेगा मापन में। तो पहले हम ये देखते हैं कि मापन क्या होता है। इसके अंतर्गत आपको पहले फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट जो चीज़ें होती हैं वो मापन होती हैं। उनको मैंने जैसा कि आपको बताया भी था। तो इसमें जो है मापन जो होता है वो क्या होता है, मापन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसका हम व्यक्ति जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक तथा अपने दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या करता है, इसका मापन करता है। मापन नहीं, बिना मापन के कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। मापन हर व्यक्ति करता है, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक करता है। तो बच्चे के अगर यही देख लें कि बच्चे के जन्म के समय क्या होता है, उसका भार या वजन, ये क्या है, एक मापन ही तो है। और दूध में कितने लीटर लेना है, लीटर जो है वो भी मापन है। कपड़ों का कितना है वो भी मापन है। किलोग्राम, थर्मामीटर, शरीर का तापमान, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मापन ही तो होती हैं। मापन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन की सारी चीज़ों को उपयोग करते हैं। क्योंकि मापन नहीं होगा तो बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे, जैसे कि हर मात्रा में कि कुछ व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए है कि हमारा आज का जो समय है, आज का हमारा जो लाइफ है, वो जो होता है, हर चीज़ जो होता है वो साइंस पे निर्भर हो गया है। तो जो आज हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रगति है हमारा, उसका मुख्य आधार मापन ही है। अगर मापन ना होता तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो जाती। तो मापन होने पे बहुत सारी कठिनाई, न होने पे बहुत कठिनाई हो सकती थी। तो हम ये चीज़ें जो है प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि ये हमारा जो होता है ये मापन होता है। जैसे कि एक सब्जी वाला सब्जी बेचता है, वो भी तो किलो में देता है, पसेरी में देता है, किलो में देता है, ये सब क्या है, मापन ही है। डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है, वो भी तो मापता है। दूध नापता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मापन में हमेशा प्रयोग होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक क्षेत्र में भी क्या होता है, आदमी का मापन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। उनके बहुत ही अच्छा इनका एक डिफिनीशन है राज के अनुसार, यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। बहुत ही इजी डिफिनेशन है राज का, आप उसको पढ़िएगा कि यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन जो हो विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता जो हमारी है वो बालू की दीवार की तरह क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। तो इस प्रकार जो होता है इसकी मापन जो होता है, जो हमारा ये है शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत ही ज़्यादा एक नई कॉन्सेप्ट है, जिसको इसके साथ मूल्यांकन भी है। मूल्यांकन आपको अगले वीडियो में देंगे। तो जो मापन होता है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे कह सकते हैं ये जो होता है ये 100 साल पुराना भी है, 100 साल पुराना है। और इसका जो होता है बहुत सारी प्रयोगशालाएं हुए हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए हैं, जिसे वो वुंड महोदय ने किया है। और बुद्धि के मापन में जैसे कि 1905 में बिने साइमन ने किया है, स्टर्न ने भी बहुत सारी चीज़ें सूत्र का प्रतिपादन किया है, और टर्मन्स ने बुद्धि लब्धि का, ये सब सारे मापन के अंतर्गत होते हैं। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि थार्डाइक जो है हस्तलिखी मापनी जो है आदि हमारा जो है इसमें इंक्लूड किया है। तो हम पहले जानते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे मापने हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि भारत में जो है बुद्धि मापनी के लिए डॉक्टर C.S. राइस को जाता है। C.S. राइस के अनुसार भी आपने बहुत सारे बुद्धि के बारे में आपने पढ़ा है। इन्होंने जो है कि मानक जो बुद्धि के मापन परीक्षा पे ही आधारित होती है। और हमारे भारतीय बुद्धि परीक्षा निर्माता जो हैं, जैसे कि लज्जा शंकर, R.K. झा
और आर कुमारिया, LK शाह जो है, और दिलीप सोनेवाल जो हैं, जलोटा जो है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जलोटा हमारे भारतीय जो हैं बहुत ही ज़्यादा मापनी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे लोग जो हैं हर तरीके से मापनी में, चाहे वो बुद्धि की मापनी हो, चाहे जो जिस तरीके की मापनी हो, इसमें यूज़ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मापनी जो होता है वो सर्वव्याप्त है और सभी जगह है। ये बहुत ही ज़्यादा समय से, प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब हम आते हैं कि मीनिंग्स ऑफ द डिफिनीशन ऑफ मेजरमेंट, मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होती हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि मापन के अर्थ क्या होते हैं। मापन जो होता है वो छात्र के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं, इसका जो है परिमाणात्मक, मतलब एक परिणाम प्राप्त करना ही क्या होता है, मापन कहलाता है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि छात्र के अंदर कितनी योग्यताएं हैं, कितनी क्षमताएं हैं, ये सारी चीज़ों का परिणाम प्राप्त करना ही क्या होता है, मापन कहला जाता है। मापन जो होता है वो प्राचीन काल से ही छात्र के निष्पत्तियों से, उनके गुण से, उनके ज्ञान से, उनके तथ्यों से, ये सभी प्रकार की मापनी का इसमें उपयोग किया जाता है। जिसमें शिक्षा मापन जो होता है हमारा, छात्र में जो उपलब्धियां होती हैं उसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति होती हैं, यह इकाई के रूप में भी प्रस्तुत की जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मापन जो होता है वो हर तरीके से, आप कुछ भी कर लिख दीजिए कि मापन, सब्जी बेचने वाला हम मापन करते हैं, हमारा प्राचीन समय से मापन चला आ रहा है, हम कोई भी चीज़ें वो मापन के माध्यम से करते हैं। और निरपेक्ष शब्द से हम ये कह सकते हैं कि अगर मापन अगर नहीं होता तो बहुत सारी कठिनाई हो सकती हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। तो मापन जो होता है क्या करता है, मापन के माध्यम से ही हम किसी भी विद्यार्थियों की जो होती है उनकी कमजोरियों, उनकी कठिनाइयों का हम उनका परिणाम जान करके या उनका मूल्यांकन करके उनको दूर कर सकते हैं। और मापन जो होता है वह शिक्षा प्रक्रिया से जो संबंधित होते हैं व्यक्ति या वस्तु जो होते हैं, उनकी गुण की विशेषता भी मापन के द्वारा ही की जा सकती है। ये मापन जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम गुणात्मक मापन भी कह सकते हैं और मात्रात्मक। जहाँ गुण को दर्शाया जाता है वहाँ गुणात्मक मापन, और जहाँ मात्रा को दर्शाया जाता है वहाँ पे मात्रात्मक मापन कहा जाता है। तो जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिंग भेद के आधार पर यह महिला है या पुरुष कहना जो होता है, ये क्या होता है, गुणात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। या कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही सहनशील, बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही उदारवादी, बहुत ही करुणावादी हैं। तो ये चीज़ें किस में आएंगी, ये गुणात्मक, ये किसी के गुण को दर्शाता है। क्या होता है, किसी के गुण को दर्शाता है, इसलिए ये क्या होगा, गुणात्मक मापन कहा जाता है। और मात्रात्मक मापन क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जो होता है वस्तु में उपस्थित, किसी व्यक्ति के व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित जो होते हैं गुण या विशेषता की मात्रा बतला देता है, तो क्या होता है, वह जो होता है मात्रात्मक मापन कहलाता है। जैसे कि राम की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, यह क्या है, ये मात्रात्मक मापन है। क्या है, ये मात्रात्मक मापन है। तो मापन के अर्थ में जो होते हैं थॉर्नडाइक हमारे कहते हैं, इनका ये डिफिनीशन है कि प्रत्येक वस्तु को जरा भी सत्ता रखती है, जो जरा भी सत्ता रखती है, जो प्रत्येक वस्तु है जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी परिणाम में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी परिणाम में सत्ता है वह क्या है, योग्य मापन है या मापन के योग्य है। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ जिस सत्ता में जिस जगह होता है वह क्या होता है, हमारा मापन कहलाता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के अनुसार। तो जैसा कि हमने ये देखा कि मापन किसे कहते हैं और मापन की कितने प्रकार होते हैं, वो 2 प्रकार के। तो मापन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जो होती है किसी भी सत्ता या किसी से संबंधित जो होती है उसका मापन ही हमारा क्या होता है, मापन कहलाता है। मैकाले ने भी इसके बारे में कहा है कि यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है। कहने का मतलब मापन जो होता है अगर किसी वस्तु की परिणाम में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैकाले। तो मैकाले जो होते हैं वो किसी वस्तु के में जो अस्तित्व रहता है अगर उसका हम मापन कर लेते हैं तो मैकाले यही बात क्या कहते हैं, मैकाले जी कहते हैं। स्टीवेंसन जो होता है बहुत ही अच्छा है, स्टीवेंसन को आप ज़रूर लिखेंगे। स्टीवेंसन जो होते हैं वो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंसन के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। और
टायलर जो होते हैं वो कहते हैं कि मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया होती है। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये हमारा टायलर के अनुसार है। अब आते हैं हम कैम्पलेन के अनुसार। कैम्पबेल जो होते हैं वो कहते हैं कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना ही क्या होता है, मापन होता है। तो लास्ट जो हमारा ये होता है कि मापन जो होता है भी किसी भी, कहने का सभी जो हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं जो हमारे मापन के बारे में बताते हैं, वो सभी लोग जो होते हैं वो किसी भी वस्तु की मात्रात्मक, किसी चीज़ का अस्तित्व, किसी चीज़ का परिणाम की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हमारे मापन के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो मापन है वह जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, चाहे वो हमारा वुंट महोदय रहे हों, चाहे वो गाल्टन महोदय जी रहे हों, चाहे बीने साइमन, चाहे स्टर्न, चाहे टर्मन, जो कैटल, गाल्टन, जो भी एबिंगहास, ये सभी लोगों ने अपनी अपनी क्षेत्र में, चाहे वो मानसिक आयु का हो, चाहे वो बुद्धि लब्धि की संज्ञा हो, चाहे वो व्यक्तित्व विभिन्नताओं की हो, चाहे वह हस्तलेखी मापनी की हो, ये सभी लोग क्या कहते हैं, ये किसी भी चीज़ का मापन करते हैं। इसलिए यह मापनी जो होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब हम आते हैं कि मापन की क्या विशेषताएं होती हैं। मापन जो होता है मूल्यांकन की अपेक्षा जो होता है बहुत ही कम खर्चीला होता है। यह बहुत ही ज़्यादा आराम से और सरलतापूर्वक हो जाता है। मापन जो होता है वह मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अभी हम आपको अगले वीडियो में मूल्यांकन देंगे, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मापन जो होता है वो मूल्यांकन करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। मापन जो होता है वो हमेशा अंकों में संबंधित होती है, आंकिक रूप से ही वह दिया जाता है, अंकों के माध्यम से कि इतने मीटर कपड़ा है, इतना थर्मामीटर है, इतना इसका तापमान है, इतना लीटर ये हमारा दूध है या पानी है, या इतने किलो हमारी सब्जी। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा ये अंकों से ही रिलेटेड होता है, अंकों में ही आपको बताता है। जो कहते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया कि मापन जो होता है यह वैज्ञानिक का एक प्रगति का मुख्य आधार भी है। मापन जो होता है किसी वस्तु का मापन सीधे न होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। कहने का मतलब मापन आप तुरंत ऐसे नहीं, उसका कोई ना कोई ऐसा माध्यम होगा जिसके आधार पर आप मापन कर पाएंगे। कहने का मतलब कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह अच्छा है, जो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही गुणवान है, तो ये जब क्वालिटी उसके अंदर होंगी तभी ना ये गुणात्मक मापन के अंतर्गत आएगा। अब जब सामने वाला, यही तो माध्यम है, अगर उसके अंदर अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो वो कैसे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ये कह दें कि हमको सब्जी चाहिए, तो सब्जी सामने वाला कितना देगा, आप बोलेंगे ना कि 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, ये क्या करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, मात्रा आप बताएंगे ना। तो कहने का मतलब कहीं ये जो बताने का ये एक साइज, एक मात्रा होता है, यही हमारा एक माध्यम होता है। तो कहने का मतलब मापन जो होता है वो सीधे ना हो करके वह एक माध्यम के आधार पर ही होता है, ये इसकी एक विशेषताएं होती हैं। क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मापन जो होता है किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन न होकर के आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ भी होता है। उसका जो आंशिक वर्णन भी होता है, कहने का मतलब मापन पूर्णतया क्या होता है, शुद्ध होता है। मापन जो होता है वह क्या करता है, छात्र की संपूर्ण उपलब्धियों का मापन करता है, न कि किसी एक पार्ट का करता है। वो सभी महत्वपूर्ण, उनकी सभी पार्ट का जो होता है वह क्या करता है, उपलब्धियों का मापन करता है। मापन कभी भी 0 पॉइंट नहीं होती है। मापन जो होता है वह कभी 0 पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि जीरो नहीं, जीरो होगा तो उस मापन का मतलब ही क्या रह जाएगा। वो हमेशा आपका प्लस में 1 2 3 4 ऐसे ही रहता है, पॉइंट में होता है, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होता। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में कभी कभी टेट के पूछता भी है कि कौन सा 0 पॉइंट नहीं होता है, तो मापन जो होता है वो एब्सोल्युटली 0 पॉइंट नहीं होता है। और भी कि जो मापन होता है वह शून्य बिंदु से न होने के कारण इसकी व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती है। इसका जो होता है वो गणितीय आधार पर नहीं होता है। ये तो हुआ हमारा मापन की जो विशेषताएं होती हैं। अगला जो होता है, हम आपको अगली जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट, मापन जो होता है, मापन के क्या
उद्देश्य होते हैं हम ये आपको बताएंगे कि मापन जो होता है वो छात्र का सर्वांगीण विकास करता है। कोई एक पक्ष का नहीं करता है, वो पूरी पक्ष का विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है। मापन जो होता है वह व्यूह रचना का विकास करता है। मापन जो होता है वह अनुदेशन की प्रभावशीलता का भी पता लगाता है। मापन जो होता है वह अधिगम के को बहुत ही सहज बना करके शिक्षण को बड़ा ही आनंददायी बना देता है। जो अधिगम हमारा होता है, मतलब जो हम पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है, वो सीखने सिखाने का तरीका है, ये बहुत ही सरल बना देता है। कहने का मतलब कि अगर शिक्षक जो है कक्ष में जाके बच्चों को कुछ बताते हैं, बच्चे उसका रिस्पॉन्स अच्छे देते हैं, तो छात्र भी मोटिवेट होकर आगे बढ़ाता है कि हाँ, हमने जो भी बच्चों को पढ़ाया उसका हम मार्किंग करके या उनके जान करके, चाहे गुण रूप में चाहे मात्रात्मक रूप में, हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगला जो होता है वो हमारा होता है कि छात्र जो होते हैं वो प्रतियोगिता भावना इसमें मापन के माध्यम से बहुत ही अच्छा विकसित होता है। कहने का मतलब कि एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता है, तो वह इससे उसको अंक मिल जाता है कि हम 100 में से 80 नंबर पा गए, 85 नंबर पा गए। तो फिर वह जब उसको अंक का पता चल जाता है, जो हमारा मात्रात्मक होता है, फिर इसके बाद वो क्या करता है, और भी ज़्यादा मोटिवेट होता है कि नहीं, हम 100 में आप 95 नंबर पाएंगे, 97 नंबर पाएंगे, 99 नंबर तक जाएंगे। तो कहने का मतलब ये एक मोटिवेशन है, एक तरीके से हमारा ये मेजरमेंट। मापन जो होता है वो बाधक तत्वों की पहचान भी करता है कि कहीं कहाँ हमारा बाधा है। कहने का मतलब अंक कम पाए हैं तो बच्चे अपने आप में देखते हैं कि अगर हम यहाँ कम नंबर पाए हैं तो हम इसमें ज़्यादा मेहनत करें। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो अपनी बाधक चीज़ों को ध्यान में रख करके उसको हम दूर करने का भी वो प्रयास भी करते हैं। और मापन जो होता है हमारा, वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप भी शिक्षा उनकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं कि जैसा जो व्यक्ति होता है, कमज़ोर छात्र, प्रतिभाशाली, सृजनशील, उसी आधार पर उनको शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। ये हमारे मापन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मापन जो हमारा होता है वो हर तरीके से व्यक्ति को सुविधा प्रदान करता है, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, व्यक्ति के अंदर प्रतियोगिता की भावनाएं भी पैदा करती है। व्यक्ति की का तरीके से कहा जा सकता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। कौन करता है? मापन करता है। अब हम आते हैं कि भाई अब मापन के कुछ इम्पोर्टेंस भी होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। तो मापन का हम महत्व देखते हैं कि मापन की क्या क्या महत्व होते हैं। मापन जो होता है वह उचित शैक्षिक निर्णय लेने में अत्यंत ही ज़्यादा उपयोगी और सहायक भी है। जैसा मैंने विशेषताएं में बताया कि कोई भी निर्णय लेने में जो मापन होता है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मापन के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को हम उचित व्यवसाय, उचित शैक्षिक निर्देशन व परामर्श दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं कि उनका क्या व्यवसाय, किस क्षेत्र में वो अच्छा स्कोरिंग किया है और वो किस क्षेत्र में जा सकता है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो ये होता है कि हम मापन का जो सपोर्ट होता है, जो मापन होता है, ये चीज़ें बताता है कि बच्चों का विकास कैसे हो सकता है। मापन जो होता है वो हमारा शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा सुधार भी लाता है। मापन जो होता है वह व्यक्ति की कमियों को जानने के बाद व्यक्ति को आगे भी बढ़ाता है, जैसे विशेषताएं से भी संबंधित होती हैं। मापन जो होता है छात्रों को आत्म मूल्यांकन करने का भी अवसर देता है, क्योंकि वह जब व्यक्ति आत्म मूल्यांकन करता है कि मैंने इस चीज़ों को लिखा और इस चीज़ों में मैंने इतना नंबर स्कोरिंग किया, तो वह आगे भी क्या करता है, उससे मोटिवेट होता है और अपने मापन को काफ़ी अच्छा, मतलब अपने आप के मूल्यांकन को बेहतर बनाता है। मापन जो होता है वह छात्रों की और शिक्षकों की प्रभावशीलता को भी बताता है। कहने का मतलब ये होता है कि अध्यापक जो होता है उसकी, अगर वो जो कुछ भी कक्ष में पढ़ा रहा है और बच्चे अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाता है, तो शिक्षक क्या करेगा, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करेगा और बच्चों और छात्रों को और भी अच्छा बताएगा। और इससे शिक्षक को भी मतलब छात्रों को भी जो होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हम इस क्षेत्र में कम है तो इस क्षेत्र में आगे आ जाएं, या इस पेपर में मेरा कम स्कोरिंग है तो हम इसको और भी मेहनत से पढ़ें। तो ये हमारा जो होता है इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। मापन जो होता है वो अध्ययन क्षेत्र में शिक्षकों के शिक्षण हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारा ये मापन होता है
वो हर तरीके से छात्रों की जो होती हैं बुद्धि, क्षमताएँ, योग्यताएँ, उनकी कुशलताएँ, रुचियों की जाँच करने के बाद हम उनको दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि वह किस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्या हो। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम मापन क्या किसे कहते हैं और मापन की क्या परिभाषाएँ होती हैं, मापन का क्या अर्थ होता है, मापन कौन-कौन सी होती हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, और मापन की क्या विशेषताएँ होती हैं और मापन के क्या उद्देश्य होते हैं और मापन के क्या महत्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आगे जो है हम आपको उनके प्रकार, उनके कार्य, उनके तत्व, उनके उपयोग, उनकी त्रुटियाँ हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।